हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का डिस्कस करेंगे आपसे। मैंने कहा था कि आपको रोज़ एक दो क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे कॉन्टिन्यूअस का। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपान में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इट इज़ डिफाइंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स या तो ग्रेटर दैन 2 होगा या फिर एक्स लेस देन 2 होगा, और k इक्वल टू 2 पे निकालना कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर मैं f2 निकालता हूँ बेटा, इस फंक्शन में सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर f2 निकालता हूँ तो हमारा क्या होगा, k मिलेगा, ठीक है ना। और हमें कॉन्टिन्यूअस दे रखा हुआ है x इक्वल टू 2, तो हम चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल दें, दो में से कोई एक वैल्यू निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगी। चलो पहले तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h अप्रोचेस टू किस पे निकालना है, f2 माइनस एच पे निकालना हूँ, एक ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा एक्स क्यूब समथिंग का, तो इसका जो फैक्टराइजेशन आता है x अप्रोचेस टू जीरो, इसका आएगा जो फैक्टराइजेशन बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 5 और अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है ना। अब हमें पॉइंट जो लिमिट निकालना है किस पे निकालना है, 2 माइनस एच पे। देखो ये यहाँ से कट जाएगा आपका, तो हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और हमारा आ गया बेटा एक्स प्लस 5। अगर मैं एक 2 माइनस एच यहाँ पे रखूँ तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 2 माइनस एच और प्लस में 5, कितना मिला, 2 माइनस एच प्लस में 5। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा आपको, 2 प्लस 5 यानी 7। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई हमें, 7, और राइट हैंड लिमिट भी करोगे तो वही आएगा आपका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं f2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। f2 की वैल्यू कितनी है k, और ये कितना आ गया हमारा 7, यानी k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 7। बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आज हम कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देते हैं डबल डेरिवेटिव का। मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं, मैक्सिमम चीज़ें, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करते रहोगे, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो चलो आज हम बुक के क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। 2 पॉइंट कौन सा है ये, 5.7, सॉरी, अब आपको हम करवाएंगे, हाँ 5.7 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन नंबर 12 में करवाऊँगा। 12 क्या है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स टू इन टर्म ऑफ y। हमें किस में निकालना है बेटा, इन टर्म ऑफ y एलोन, यानी सारी वैल्यू किस में निकालनी है हमें, y में, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं इसका dy बाई डी एक्स। जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ से देखो इस वाले टर्म से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, cos y। अगर मैं इसमें cos y पुटअप कर दूँ, इसमें इस x की जगह पे, तो कितना मिल जाएगा हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 अपान में रूट में cos y है, तो cos स्क्वायर y कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर y, यानी साइन स्क्वायर y हो जाएगा। इसमें पुटअप करेंगे तो साइन स्क्वायर y को लिख सकते हैं साइन y, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा बेटा हमारे पास, कोसेकेंट y। कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लो, जब डेरिवेटिव करोगे d2y बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा, माइनस में कॉट कॉट का होता है माइनस कॉट वाई इंटू में कोसेकेंट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्स के टर्म में कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, कोसेकेंट वाई, यहाँ पे रखो, कितना आएगा माइनस में कॉट वाई इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर वाई। तो यही हमारा d2y बाई डी एक्स टू है इन टर्म ऑफ y एलोन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो एक क्वेश्चन में और कर लेता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा खासा क्वेश्चन है इसका। देखो क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2
और आपको प्रूफ करना, ये तो मैंने कल करवाया था आपको, कॉट इनवर्स का शायद मैंने दिया था क्या आपको, ये मैंने कल करवाया था, फिर करवा देता हूँ आपको। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 और प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। यहाँ y2 और yn का मतलब यही होता है d2y/dx2 और yn का मतलब होता है dy/dx। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट, कितना आएगा dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इंटू में 1 अपान प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा dy/dx का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर जो हमें पता है बेटा वो किसके बराबर है, y के बराबर, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 4y। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, डेरिवेटिव करो इसका करोगे तो फर्स्ट और सेकंड लगा दो तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट का भी कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि इसको एक्सलेट कर लेंगे, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको एज इट इज लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इसका करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2 dy/dx। अब dy/dx को यहाँ पे एक्सलेट कर लो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और इंटू dy/dx का करेगा तो d2y/dx2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल गया बेटा 4 आपका सॉरी हाँ 4y मिल गया, ठीक है 4y dy/dx मिल गया यहाँ पे, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलो यहाँ से dy/dx कॉमन करोगे तो कट जाएगा आपका, देखो dy/dx dy कट गया, यहाँ से 2 भी कटेगा, 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक dy/dx बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे d2y/dx2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। तो आपको यही प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y/dx2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रूफ करना था। एक और मैं करवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर ax प्लस में b ई की पावर ax। तो आपको प्रूफ करना है d2y/dx2 माइनस में m प्लस 1 dy/dx और प्लस में mny इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है बेटा प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। चलो अब इसको करते हैं, d2y/dx2 चाहिए, dy/dx चाहिए और mny चाहिए। पहले निकाल लेते हैं बेटा dy/dx। जब आप dy/dx निकालोगे इसका तो इसका हो जाएगा a इंटू में e की पावर ax प्लस में b इंटू में a और e की पावर सॉरी mx है यार, सॉरी ये m है और ये हमारा n है, तो ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये m है पहला और दूसरा हमारा n है, ठीक। चलो यहाँ से d2y/dx2 निकालो। जब d2y/dx2 निकालोगे बाबू तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास a m स्क्वायर e की पावर mx, क्योंकि e की पावर mx का डेरिवेटिव m इंटू e की पावर x होता है, और b इंटू n स्क्वायर nx हो जाएगा। अब d2y/dx2 और dy/dx की वैल्यू उठा के किसमें पुटअप कर दो आप इक्वेशन 1 में, जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ। d2y/dx2 है हमारे पास a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, निगेटिव पॉजिटिव नहीं, ठीक है। माइनस में m प्लस n है बेटा, कितना है हमारे पास m प्लस n, यानी dy/dx कितना है हमारे पास a m e की पावर mx प्लस में b n e की पावर nx और प्लस में m n y कितना है हमारे पास a e की पावर mx और b e की पावर nx। अगर ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारी 0 आती है तो हमारा आंसर क्या है सही है,
ठीक है। चलो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले m का दोनों मल्टीप्लाई करो, तो माइनस में ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और इसमें करेंगे बी एम एन ई की पावर एन एक्स, एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में ए एम एन ई की पावर एम एक्स और माइनस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देख लो मैंने लिख दिया, केवल मल्टीप्लाई किया हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा प्लस में एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, देखो यहाँ पे नेगेटिव में है और यहाँ पे पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है और हमारा ये नेगेटिव में है, ये और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। तो वैल्यू कितने आ गई हमारा 0, यानी प्रूफ हो गया कि हमारी वैल्यू यही। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलो एक और करवा दो, कहो तो कोई सा भी एक और करवा देता हूँ आपको, हाँ, और बाकी सारे हो जाएंगे आपके 5.7 का, और कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको ना हो, ठीक है ना, बाकी सारे हो जाएंगे। एक और करवा देता हूँ मैं जो आपके लिए सिंपल होंगे। चलो एक और करवा दो। तो एग्जांपल है बेटा ये कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में, जो मैंने करवा दिया इससे ज़्यादा फंसने वाले नहीं है, dy बाई डी एक्स निकालो यहाँ से, कितना हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। आपको जो प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स टू निकालना है, तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स टू निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का करेंगे तो 2 सेकेंड एक्स, और सेक एक्स करेंगे तो सेकेंड एक्स इंटू में 10x का डेरिवेटिव। तो हमारा d2y बाई डी एक्स टू यही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा हमारे पास 6x प्लस में 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में 10x, ये d2y बाई डी एक्स टू। कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वो बताने चल रहा हूँ बेटा मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बताने चल रहा हूँ आपको, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें आपका रोल्स थ्योरम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, रोल्स थ्योरम। आखिर रोल्स थ्योरम हमारा होता क्या है, ये चीज़ें मैं आपको इसमें क्वेश्चन में पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी होगा हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन अपना सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग का काम है कि आप लोग पीछे के सारे क्वेश्चन आप करते रहो, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे बेटा रोल्स थ्योरम। चलो देखो रोल्स थ्योरम में होता क्या, पहले इन्होंने स्टेट क्या दिया, रोल्स थ्योरम में बता रहा हूँ आपको। इस रोल्स थ्योरम पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको, और इस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। 2 थ्योरम आपको पढ़ने, रोल्स थ्योरम, ठीक है। देखो रोल्स थ्योरम बोलता है कि कोई भी फंक्शन हमारा 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एक, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरा, हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी भी ओपन इंटरवल में। तीसरा, हमारा उन दोनों के फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब हमारा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एग्जांपल देखो, जैसे रोल्स थ्योरम क्या स्टेट करता है कि इफ़, ध्यान समझा, इफ़ अ function fx is set fx is, ऐसा लिखो सच दैट, लिख दो सच दैट। पहला क्या कहता है बेटा, पहला कहता है इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मैं ये क्लोज इंटरवल लगाया हूँ ए बी। इट इज अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा क्या कहता है, इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। इसके बाद क्या कहता है, चौथा, तीसरा कंडीशन, ये 3 होंगे तब ये होगा कि एफ ए इक्वल टू एफ वी, मतलब जिसमें डिफाइंड हो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। कह रहा है देन दिख रहा है ना यहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट
then there exists at least one value, at least one value c of x in the open interval, in the open interval a comma b, such that f डैश सी इज इक्वल टू 0। ये कहानी है भैया, ये अभी मैंने आपको केवल कहानी सुनाई। मतलब कोई भी फंक्शन हो वो किसी भी क्लोज इंटरवल में क्या हो, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और दोनों की वैल्यू इक्वल हो। तीसरा कह रहा है कि एक पॉइंट इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगी जिसका हम डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। कह रहा है कि एक फंक्शन है हमारा, इस पे आप वेरीफाई करके दिखाओ x² माइनस में 5x प्लस में 4 ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4। इसमें आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि यह फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है कि नहीं। तो पहला क्या है कि जितने भी पॉलिनोमियल, याद करना, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, आपके लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, जितने सारे भी होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस। यानी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमारा कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore continuous in closed interval 1 to 4। अगर कोई फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है तो 100% वो क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हेंस दूसरा लिखेंगे इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 4। तीसरी वेरीफाई कर लो भाई, ए की वैल्यू क्या है, 1 है ना, डाल के देखो 1 माइनस 5 प्लस में 4 तो 0। एफ बी निकालो भाई, 2 निकालो, 4 माइनस में 10 प्लस में 4, सॉरी 16 होगा यहाँ पे, 16 माइनस में 20 और प्लस में 4 यानी कितना हो गया 20। यानी F1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, F2। ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। जब तीनों कंडीशन वेरीफाई होगा तो एक वैल्यू C होगी जो इसके बीच लाई करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट C बिलोंग्स टू 1 to 4। तो अब इसका f डैश एक्स निकालो, f डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा 2x माइनस में 5x, हमें C चाहिए। तो f डैश C निकालो, कितना हो जाएगा 2c माइनस में 5। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो 2c माइनस 5, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 5/2। और ये c की वैल्यू होती है 2.5। यानी 2.5 क्या 1, 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा क्या है, ये ओपन इंटरवल में क्लोज्ड है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो आपको यही करना है, 2-3 क्वेश्चन आपको घर पे करना है, बाकी मैं कल और करवाऊँगा।